गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम कंटिन्यू करते हैं हमारा बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। आज हम क्वेश्चन 9 करेंगे। अभी तक क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन 9 करेंगे। तो द पासबुक ऑफ मिस्टर मोहित करंट अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹20,000 ऑन डेट 31 दिसंबर 2014। तो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2014। Prepare a bank statement with the following information, a check of rupees। तो ठीक है, सबसे पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। अब हम पासबुक के लिए बैलेंस लेके चल रहे हैं, तो हमें किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा? कैश बुक के अकॉर्डिंग, या जो साइन की टेबल मैंने आपको बनवाई थी उसके अकॉर्डिंग। अ चेक ऑफ रुपीज ड्रॉन on his saving account has been shown on current account। भाई बिजनेस का तो करंट अकाउंट होता है। तो क्या था, एक चेक है, कितने का था भाई? वो 400 रुपये का। ड्रॉन हिज सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन ऑन करंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्लस करेंगे इसको, ये भी चेक checks drawn on saving account। भाई आपने चेक सेविंग अकाउंट से कर दिया बस, और उसकी एंट्री आपने करंट अकाउंट में कर दी। ठीक है, तो करंट अकाउंट में कर दी उसकी एंट्री। ठीक है, पर ऐसा हमारा कैश बुक में तो हुआ नहीं होगा। मतलब इसका मतलब हो गया क्या आपका, कि ये ड्रॉन यानी पेमेंट हो गया, यानी एक्सपेंसेस आपकी किस में है? पासबुक में है, बट नॉट कैश बुक। ठीक है, बट नॉट कैश बुक। तो इसको क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है? पासबुक है, तो हम इसको प्लस करेंगे। और अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता कैश बुक, तो हम इसको क्या करते हैं? माइनस। जो मैंने आपको लिस्ट लिखवाई थी उसको अगर आप तरीके से पढ़ लें तो ध्यान रखना, अगर पैसा जा रहा है तो उसको आपको एक्सपेंसेस मानना है, और अगर आपका पैसा आ रहा है तो आपको उसको इनकम मानिए। तो यहाँ पे आपने किस चेक लिखा तो वो आपके लिए एक्सपेंस हो गया, वो पासबुक में है बट नॉट कैश बुक में। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हमारा? पासबुक, इसीलिए हम इसमें क्या फॉलो करेंगे हमारा। ठीक है, प्लस का साइन। ऐसा अगर आपको नहीं आता तो आप एक तरीके से, मैं आपको फिर से लिखवा देता हूँ कि कौन कौन सा पॉइंट है ना। तो मैंने आपको 3 पॉइंट लिखवाए थे। क्या पॉइंट लिखवाए थे? सबसे पहला लिखवाए थे मैंने इनकम, एक्सपेंसेस। ठीक है, पहला तो मेरा था इनकम, एक्सपेंसेस, फिर इनकम और फिर एक्सपेंस। ये तो था मेरा कैश बुक में है बट नॉट पासबुक। हाँ, इसका मतलब हो गया कि कोई भी ट्रांजेक्शन मेरा कैश बुक में है पर पासबुक में नहीं है। ठीक है, फिर एक्सपेंसेस कैश बुक में है बट नॉट पासबुक। फिर कोई भी इनकम पासबुक में है बट नॉट कैश बुक। एक्सपेंसेस पासबुक में है बट नॉट कैश बुक। अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक है, और अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो क्या साइन करेंगे? तो यहाँ पे तो हम साइन करेंगे माइनस का, क्योंकि अगर एक्सपेंस हमारे कैश बुक में है और बट नॉट पासबुक में वो एक्सपेंसेस नहीं है, तो आप उसको क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, क्योंकि कोई भी एक्सपेंसेस है, यानी सॉरी क्या है हमारी इनकम थी, तो इनकम हमारा किस में है? कैश बुक में है बट नॉट पासबुक। तो कैश बुक में इनकम है, यानी कि आपने कैश बुक में वो बढ़ा दिया, लेकिन वो बैंक में पहुंचा नहीं, तो बैंक में नहीं है तो उसको हम भी फॉलो नहीं करेंगे। तो इसकी साइन हो जाएंगे माइनस प्लस प्लस माइनस, और इसके फिर सारे के सारे अपोजिट साइन हो जाएंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं आपका साइन।
ठीक है, कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 400 रुपये यहाँ लिखूंगा। फिर है मेरा ही इशूड टू चेक ₹300 and 500 on December 25, but only one first check was present for payment। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं चेक इशूड but not present for payment। मतलब इस एक चेक था वो आपने इशू किया। अब इशू करने का मतलब हो गया भाई, आपने इशू किया तो अभी आप कौन सा बैलेंस लेके चल रहे हो? पासबुक। किसको फॉलो करना है? कैश बुक का। तो दो चेक थे, एक 300 का और एक 500 का। तो दो चेक में से क्या हुआ होगा आपका कि एक चेक तो आपका क्लियर हो गया पर एक चेक आपका क्लियर नहीं हुआ, यानी कि बैंक में आपका एक ही चेक माइनस हुआ है। तो कैश बुक में आपने दोनों माइनस कर दिए होंगे, तो इसको फिर हम क्या कर लेंगे, कैश बुक में आपने दोनों माइनस कर दिए, ठीक है, लेकिन बैंक में तो कितना हुआ होगा? एक ही हुआ होगा। तो हम किसको फॉलो कर रहे हैं? कैश बुक को। तो फिर हम इसको भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और वो भी कौन सा वाला? हमारा सेकंड वाला चेक। फर्स्ट तो हमारा क्लियर हो गया था। और वन चेक इशू बाय मिस्टर मोहित for ₹500 on December 2005, but it was not present for payment because it was recorded twice in a cash book। ठीक है, मतलब एक चेक है आपका, चेक recorded twice in a cash book, है ना? ठीक है, तो हमको क्या करना है अब एक चेक है आपके पास, ठीक है, उस चेक पे जो 1000 का चेक है आपका, उस पे क्या हुआ कि आपने इशू किया चेक, ठीक है, 500 रुपये आपने इशू करने थे। इशू यानी कैश बुक में आपने इसको माइनस कर दिया हुआ करा, पर माइनस आपने कितनी बार कर दिया? 2 बार। एक बार तो करना ही था और एक बार और आपने माइनस कर दिया। तो आपने कितनी बार उसको माइनस, कितने रुपए माइनस कर दिए? 1000 रुपए, जो बैंक में तो पहुंचे ही नहीं आपके। तो भाई कैश बुक में आपने माइनस कर दिए, तो यहाँ पे भी आपको इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 1000 रुपये हम इन्हें यहाँ माइनस कर दिया। अब क्या करना हमको? बैलेंस निकालना है। तो बैलेंस किस तरीके से निकालेंगे? यहाँ तो आ रहा है हमारा 20,400, ठीक है, यहाँ पे भी हम टैली करेंगे तो 20,400 हो जाएगा टैली करने पर। तो 20,400 और यहाँ पे 1500,009, तो यहाँ पे 9 हुआ, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1। तो जो बैलेंस आएगा आपका आंसर, उसको लिखेंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक। अब जो बैलेंस आया वो किसके अकॉर्डिंग आया? कैश बुक के। कब का है आपका? क्रेडिट साइड। लिख देते हैं हम 18900। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ कैश बुक, यानी कि जो बैलेंस है आपका वो निगेटिव रहेगा। तो बैलेंस निगेटिव है या पॉजिटिव, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा हम करते हुए आए थे अभी तो वैसे ही करेंगे। पहले पॉजिटिव होगा तो यहाँ लिखेंगे और नेगेटिव होगा तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो करते हैं हम लोग। ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारा बैलेंस है 8,000 रुपए। लिख दिया हमने, सॉरी अनफेवरेबल है तो माइनस में लिखेंगे। चेक अमाउंटिंग ₹2,000 had been paid in by him but not collected by the bank by January 1st 2014। ठीक है, सो क्या एंट्री करेंगे हम यहाँ पे? चेक डिपॉजिटेड, check amount had been paid in check deposited but not collected। अब
अब यहाँ पे हम कैश बुक को फॉलो करेंगे, पासबुक को फॉलो करेंगे, तो हमें तो यहाँ पे क्या करा होगा, उसको पेड किया यानी कि हमने इसको डिपॉजिट किया यानी कि हमने इसको बढ़ा दिया होगा, लेकिन बैंक में पहुंचा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे और 2000 रुपये यहाँ लिख देंगे। ही इशूड चेक रुपीज विच वर नॉट प्रेजेंट टू द बैंक फॉर पेमेंट। तो चेक इशूड but not present for payment, तो कितने का चेक है, 800 रुपए। तो ये 800 रुपए मैं प्लस में लिख दूंगा। There was a debit in your passbook for interest and 1000 for bank charges। तो इंटरेस्ट हम बैंक को फॉलो कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट बढ़ा है, तो इंटरेस्ट है दिया है तो हम भी इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे। ठीक है, मतलब डेबिट है, डेबिट का मतलब समझना, देयर वाज ए डेबिट इन हिज पासबुक, तो इसको भी हम माइनस करेंगे। अगर क्रेडिट होता तो हम इसको प्लस करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस आएगा हमारा 100। को सॉल्व करना है आपको, तो 8 और 10,000 और 10,160 आपका यहाँ आया, 10,160 आपका यहाँ आया, 10160 और 0160। तो 10160 इसमें से आपको 800 माइनस करने हैं, तो 0639, तो 9360 आपका ये आंसर आया। इसको आप किस नाम से लिखेंगे, बैलेंस एज पर पासबुक। ध्यान रखना, बैलेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हम जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं वही करेंगे। बस आपको पॉजिटिव है तो प्लस में लिख देनी है अमाउंट, और नेगेटिव है तो आपको माइनस साइड लिखनी है। नाउ कंटिन्यू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 सिमिलर है जैसा भी हमने किया। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस है यानी माइनस में, तो बैलेंस एज पर कैश बुक है ना, ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल, बात हमारा एक ही है। सो 10,000 हम माइनस में लिखेंगे और जैसा करते आए थे वैसे ही करेंगे। बैंक चार्जेस फॉर द अबव पीरियड आल्सो डेबिटेड इन द पासबुक। तो बैंक चार्जेस डेबिटेड है, तो बैंक ने डेबिट किया तो हम भी डेबिट कर देंगे, क्योंकि हम किसको फॉलो कर रहे हैं अभी, बैंक को, क्योंकि हमारा बैलेंस कौन सा है, कैश बुक का। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 मंथ एंडिंग December 31st 2014 ₹380 डेबिट इन कैश बुक। फिर से हम इसको कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ओवर, जो आपने ओवरड्राफ्ट है उसके ऊपर बैंक ने आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, यानी फिर वो डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट यानी फिर माइनस करना पड़ेगा। बैंक ने किया तो हमने कर दिया। चेक इशूड बट नॉट इन केस प्रायर टू December 31st 2014। तो चेक इशूड बट नॉट क्लियर, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है, तो सॉरी मैंने ये अमाउंट को मैंने माइनस करना था, मैंने प्लस साइड लिख दिया बाय डिफॉल्ट, और 21 इसको मैं प्लस में लिखूंगा। ठीक है, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक एंड क्रेडिट इन द पासबुक। ठीक है, तो बैंक ने क्रेडिट करा है तो हम भी क्रेडिट कर देते हैं, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है ना। क्रेडिट यानी क्या करना है, क्रेडिट यानी प्लस करना है। ठीक है, इसके बाद चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर, तो वही आपका चेक इशूड बट नॉट, सॉरी चेक पेड है ना, सॉरी चेक पेड है तो आपको चेक डिपॉजिटेड बट नॉट
कलेक्टेड। ठीक है, अब चेक डिपॉजिट किया आपने, भाई आपने कैश बुक में बढ़ा दिया होगा पर वो बैंक में कलेक्ट नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको भी माइनस कर देंगे। अब हमें सॉल्व करना है, तो ये होगा हमारा कितना, टोटल करते हैं 10 11 11 11,580 11,580। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने लिखा 11,580। अब मुझे यहाँ पे माइनस करना है, तो 11,580 माइनस 0,572,389, तो 10 8, तो 8830 जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 8830। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कौन सा बैलेंस आ रहा है, मेरा ओवरड्राफ्ट आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो नेगेटिव मेरा ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखा दूंगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट क्यों लिखा मैंने, ओवरड्राफ्ट इसलिए लिखा क्योंकि नेगेटिव का ज्यादा है ना, नेगेटिव बैलेंस साइड ज्यादा है, तो हम इसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। तो कितना आया था, 8830। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 11। नाउ हम क्वेश्चन 12 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंटिन्यू करते हैं। कुमार ने फाइंड द बैंक बैलेंस शोन बाय द हिज कैश बुक ऑन December 31st 2014 इज रुपीज क्रेडिट। एड यानी कि आपका व्हाट द पासबुक शो डिफरेंट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ठीक है, तो क्रेडिट है, तो यह लिखेंगे हम बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर कैश बुक का डेबिट लिखा होता तो प्लस होता, पर क्रेडिट लिखा है तो माइनस है, तो 9060। कंटिन्यू करते हैं। ए चेक पोस्ट डेटेड for rupees 10,000 has been debited in a bank column of the cash book but not present for payment। ठीक है, चेक debited in bank column, in the bank column, मतलब एक चेक था वो बैंक कॉलम में डेबिटेड था पर वो प्रेजेंट ही नहीं हो पेमेंट करने के लिए, तो क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे, क्योंकि आपने कैश बुक में इसको माइनस कर दिया पर वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसको फॉलो करेंगे, बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ है ना। तो अब हम इसको 1000 से हमने क्यों इसको डेबिटेड किया था, कहाँ पे किया आपने, कैश बुक में डेबिटेड किया, यानी डेबिट का मतलब कैश बुक में आपने इसको प्लस में किया पर वो बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी कलेक्ट ही नहीं हुआ, तो बैंक ने तो नहीं बढ़ाया पर आपने उसको बढ़ा दिया था, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे। Also a check for rupees 8,000 drawn in favor of Mohanlal has not been present for payment। तो check issued but not presented for payment। तो ये 8,000 को मैं क्या करूंगा, माइनस, क्योंकि आपने क्या करा, आपने इशू किया यानी आपने उसको माइनस कर दिया होगा, लेकिन बैंक में वो पहुंचा नहीं, बैंक ने माइनस नहीं किया पर हमने क्या कर दिया उसको माइनस, तो हम क्या कर लेंगे उसको प्लस। चेक टोटलिंग रुपीज 1500 डिपॉजिट इन अ बैंक हैव नॉट बीन कलेक्टेड। ठीक है, तो क्या करना है आपको, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, मतलब आपने डिपॉजिट करा यानी आपने बढ़ा दिया पर बैंक ने कलेक्ट ही नहीं किया, तो आपने बढ़ा दिया था, तो अब आप उसको माइनस कर दो, सिंपल सा है। अमाउंट आएगा 1500। एंड चेक फॉर रुपीज 5,000 हैज बीन डिसऑनर। चेक डिसऑनर हो गया।
एक चेक था 5000 रुपीज़ का, वो क्या हो गया आपका डेज ऑनर हो गया, कलेक्ट ही नहीं हुआ पेमेंट, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, माइनस क्योंकि डेज ऑनर हो गया। डेज ऑनर होने के बाद यानी कि वो जो चेक लगाया था वो उसका पेमेंट आपको नहीं आया, पर आपने इसकी एंट्री कहाँ पे कर ली होगी, कैश बुक में, पर बैंक में तो पहुंचा ही नहीं, क्योंकि बैंक में पहुंच भी गया होगा पर डेज ऑनर हो गया, तो उसकी एंट्री हमारे पासबुक में नहीं आई होगी, तो हम इसको क्या करेंगे माइनस, क्योंकि हमने कैश बुक में क्या होगा उसको प्लस किया हुआ। हमें कैश बुक का बैलेंस है तो हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, बैंक के अकॉर्डिंग, जैसा बैंक ने किया वही हम करेंगे। बैंक ने प्लस किया तो हम प्लस करेंगे, बैंक ने माइनस किया तो माइनस करेंगे। इस केस में क्या कि जो चेक हमने डिपॉजिट किया वो क्या हो गया डिसऑनर, तो हमने कैश बुक में तो बढ़ा दिया प्लस कर दिया, पर बैंक में कुछ भी नहीं हुआ, तो जो हमने प्लस किया हमने उसको फिर करा माइनस किया। अब कुछ नहीं करना, अब आपको उसकी एंट्री करनी है, रोल लगाना है आपको, तो 5 और 6 7.5 7 0 0 1 0 0 1 और 2 1 2 8 ये बैलेंस हमारा यहाँ आएगा 98,100। अब इसमें से हमें 8000 माइनस करना है, तो फिर जो बैलेंस आएगा हम वो लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। बैलेंस आएगा मेरा 9, तो माइनस का जाता है तो इसको मैं लिखूंगा ओवरड्राफ्ट ना, ओवरड्राफ्ट। कौन सा बैलेंस है ये मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना आंसर आएगा मेरा 90,100। आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे।